नमस्कार। आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 वाला टॉपिक है। जी हाँ, कक्षा 11वीं भूगोल का ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कायांतरित चट्टान क्या है या मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि टोटल 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो उसको हमने डिफाइन किया पार्ट 1 में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। अब इसके बाद तीसरा जो चट्टान है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो रूपांतरित और कायांतरित चट्टान जो है, जिसको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो ये 2 शब्दों से बना हुआ है। मेटा का अर्थ होता है परिवर्तन और मॉर्फे का अर्थ होता है रूप। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूप में जो परिवर्तन है वही रूपांतरण है। मतलब इसमें बता सकते हैं कि जो चट्टानों के रूप में जो परिवर्तन हो, चाहे वो आग्नेय चट्टान से वह रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हुआ हो, जैसे कि आगे हम एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे। तो इसमें होता यह है कि जब ताप और दाब मिल जाता है आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान को, जी हाँ, जो हम जब बोल सकते हैं कि आग्नेय जो चट्टान है वो प्राइमरी चट्टान होती है, उसको जब ताप या दाब मिलता है तो उसका रूप में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अवसादी चट्टान जो है परत दर परत होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है, उसके रूप में परिवर्तन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए चूना पत्थर में जब रूप में परिवर्तन होता है, कैसे ताप और दाब मिलने के कारण ये किस में तब्दील हो जाती है, संगमरमर में। तो यहाँ हम बोलते हैं कि जो मार्बल जो है ये रूपांतरित चट्टान कहलाती है, जिसको हम संगमरमर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो चूना पत्थर को ताप और दाब मिला तो उसमें परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया, कायांतरित चट्टान कहलाता है या मेटामॉर्फिक कहलाता है। तो सिंपल हम इसको देखने के बाद देखते हैं कि जो कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान में हम देख सकते हैं कि इसकी 2 विधियाँ होती हैं। 2 विधियाँ में हम देख सकते हैं कि पहला तो तापीय कायांतरण होगा और दूसरा है क्षैतिज या गतिक रूपांतरण होगा। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जब ताप मिलता है, जिसको मैं पहले डिफाइन किया अभी, कि ताप किसी चट्टान को मिलता है। अगर देखिए कोई चट्टान, अवसादी चट्टान, वह धरातल के ऊपर में है, नदी या हिमानी या समुद्री लहरों के जरिए वो परत दर परत वह धंसती जा रही है, परिणाम स्वरूप उसको ताप मिलेगा। धंसने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो उनको दाब मिलेगा, परिणाम स्वरूप धरातल के नीचे जाने से उसको ताप मिलता है, तो उसका जो रूप में परिवर्तन आता है। तो इसके अंतर्गत देखा गया है कि स्लेट जो है ना, हम देखते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी का जब रूपांतरण होता है तो हम बोल सकते हैं कि सेल बनता है, वो सेल का जो रूपांतरण होता है वह स्लेट बनता है। तो इसमें हम देखते हैं तापी कायांतरण में सेल का स्लेट बन जाता है, सेल को जब ताप दाब मिलता है तो वो स्लेट बन जाता है। और देखते हैं स्लेट का सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। हम देखते हैं कि स्लेट बोले या तो स्लेट जो है, और स्लेट किस में तब्दील हो जाती है, फाइलाइट में। तो यहाँ पर देखिएगा मिट्टी सेल में कन्वर्ट हुई, सेल जो है स्लेट में, और स्लेट जो है उसको जब ताप मिलता है, जब उसको अधिक तापमान या ताप मिलता है तो वह किस में तब्दील हो जाती है, फाइलाइट में, फाइलाइट में बदल जाती है। तो स्लेट फाइलाइट में बदलती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रूपांतरण किसका हुआ है, स्लेट का, किसमें, फाइलाइट में। तो ये तापीय कायांतरण है, काया में परिवर्तन है, चट्टानों की रूप में जो परिवर्तन है तापीय कायांतरण के अंतर्गत आता है। दूसरा देखें क्षेत्रीय गति रूपांतर, जिसको हमने देखा कि दाब के कारण या गति उसको मिलती है। हम बोल सकते हैं कि कोई अवसादी चट्टान है, उस पर वह दर परत दबती जा रही है, ऊपर की जो दाब उसको मिलती जाएगी, परिणाम स्वरूप उसकी गति में परिवर्तन आएगा, वह नीचे गहराई में जाएगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके रूप में परिवर्तन आता है। इसके अंतर्गत देखें कि सेल जो है स्लेट में तब्दील होता है। और देखें बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में आता है, बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट होता है। जो हमने आगे जो पढ़ा था पार्ट 1 में, क्वार्टजाइट क्या है, क्वार्टजाइट में हम देखा कि ये अप्रवेशगम्य चट्टान के अंतर्गत आता है। मगर जबकि देखिए बलुआ पत्थर जो है, बलुआ पत्थर पारगम्य चट्टान है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक रेतीली भूमि है जहाँ पर बलुआ पत्थर है बोल सके, तो वहाँ पर जो पानी है रिस कर आसानी से नीचे चली जाएगी। मगर क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का ही एक रूपांतरण है। बलुआ पत्थर का जो नेचर, जो गुण है वो क्या है, प्रवेशगम्य चट्टान है, मतलब वह आसानी से पानी या जल को अपने पारगम्य बनाता है। मगर जो क्वार्टजाइट है वो अपारगम्य बन जाता है, मतलब उसमें गुण में भी परिवर्तन आता है, उसकी विशेषता में परिवर्तन आता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट में तब्दील हो गया ताप मिलने के कारण, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइड हो गया, और एंथ्रेसाइड बाद में किस में तब्दील हो जाता है, हीरा में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिटुमिनस एंथ्रेसाइड में हुआ, क्योंकि एंथ्रेसाइड जो कोयला है सबसे उत्तम किस्म का कोयला है, और एंथ्रेसाइड के बाद वह
हीरा बन जाता है ना। तो ताप दाब मिलने से तब देखते हैं कि कोयला जो है उससे हम अब देखें कि बिटुमिनस से एंथ्रेसाइड भी होता है, वो ग्रेफाइट भी तब्दील हो जाता है ना। अब देखें चूना पत्थर से संगमरमर, तो ये जो है गतिक रूपांतरण के कारण या दाब रूपांतरण के करिए होता है। तो ये दो विधियां काम करती है रूपांतरण में। तो यहाँ पर देखा गया है कि अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान अस्तित्व में आती है, क्योंकि ये दोनों जो अगर अवसादी चट्टान से मिलकर बना हुआ है जो चट्टान, उससे रूपांतरित हो रहा है तो कुछ गुण उसके अवसादी के रहेंगे, और आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन या ताप दाब मिलने से जब वह रूपांतरित चट्टान में तब्दील होता है तो कुछ उसके आग्नेय चट्टान के भी गुण मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि अवसादी चट्टान से बना हुआ जो चट्टान होगा वो अपेक्षाकृत क्या होगा, ज़्यादा कठोर नहीं होगा। जब आग्नेय चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान है उसमें अधिक कठोरता होगी। ठीक है, हम यहाँ पर देखें कि प्रकार की बात करें, रूपांतरण या कायांतरित चट्टान के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार हैं, है ना। इसको अलग अलग अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रकार में बताए पत्रित चट्टान। पत्रित चट्टान जैसा कि बताया गया इसमें परत दर परत पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं पत्रित चट्टान में। तो इसके अंतर्गत देखा गया स्लेट या नीस या सिस्ट, ये जो है वह है पत्रित चट्टान। पत्रित चट्टान में कैसा पाया जा रहा है, इसमें परत दर परत पाया जाता है। अब पत्रित चट्टान में देखा गया है कि इसमें परत दर नहीं पाए जाएंगे, परत नहीं पाए जाते, अपेक्षाकृत कठोर भी होता है। हम देखें कि क्वार्टजाइट हो गया, संगमरमर हो गया, इसके उदाहरण है। मगर एक जगह और है कि रूपांतरित चट्टान के दो प्रकार है। इसके अलावा पत्रित या अपत्रित चट्टान आपको इजी लगता है, याद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि दूसरा अबदलनी सेल। हम रूपांतरित चट्टान की ही प्रकार की बात करें तो अबदलनी सेल या पुनः क्रिस्टलीकृत सेल। तो अबदलनी सेल में होता यह है कि जो चट्टान है अपने स्थान पर टूट फूट जाती है, मान सकते हैं कि उसका अपक्षय हो जाता है। चट्टानों के टूट फूटने से हुआ किस में कन्वर्ट हो जाती है, अबदलनी सेल में। अबदलनी सेल के अंतर्गत देखा गया है कि ग्रेनाइट का नाइस में और मिट्टी का सेल में, जैसे मैंने दिया था सामने कि मिट्टी का सेल में, फिर सेल का स्लेट में, फिर स्लेट का फाइलाइट में तब्दील हो जाना रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि रूपांतरित चट्टान के दो प्रकार होते हैं। अबदलनी, है ना, अबदलनी में होता यह है कि चट्टान का परत दर परत निकलता जाता है, वो अपक्षय के जरिए कुछ उसके चट्टानों का चूर्ण बिखर जाता है, परिणाम स्वरूप किस में तब्दील हो जाता है, ग्रेनाइट का नाइस में और मिट्टी का सेल में। मगर इसमें देखते हैं पुनः क्रिस्टलीकरण में, पुनः क्रिस्टलीकरण की बात करें तो इसमें उस चट्टान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उस चट्टान में किसी प्रकार का भौतिक जो जलवायु की जो दशा है या भौतिक दशा उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वह स्वयं या स्वतः ही उसके क्रिस्टल में परिवर्तन आता है। तो पुनः क्रिस्टलीकृत में क्या होता है कि कोई चट्टान है अपने जो अवस्था के काफ़ी अधिक बाद, मतलब जिस अवस्था में वह उत्पन्न हुआ वो उसके कालावधि के बाद, काफ़ी अधिक समय के बाद उसमें क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। इसके अंतर्गत देखा गया है पुनः क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखते हैं कि रूपांतरित चट्टान के दो प्रकार हैं, या पत्रित चट्टान या अपत्रित चट्टान याद कर सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अबदलनी सेल या पुनः क्रिस्टलीकृत सेल। तो ये प्रश्न पूछा गया था रूपांतरित चट्टान के प्रकारों का, तो उसका आंसर में अबदलनी सेल और पुनः क्रिस्टलीकृत भी लिया गया था। तो आपका इच्छा है आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको, या दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूपांतरित चट्टान के प्रकार को देखने के बाद हम बात करें, विशेषता की बात करें तो आग्नेय चट्टान से बनी हुई जो रूपांतरित चट्टान है उसका जो विशेषता है कुछ आग्नेय चट्टान की पाई जाएगी, है ना, देखिएगा। और जो अवसादी चट्टान से जो निर्मित चट्टान होती है, अवसादी चट्टान से जो निर्मित रूपांतरित चट्टान होती है उसकी जो विशेषता या गुण है कुछ अवसादी की विशेषताओं से मिलता जुलता रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवसादी और आग्नेय चट्टान दोनों का ही ताप और दाब के कारण रूप में परिवर्तन जब आता है तो उसी को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो जैसे कि अवसादी चट्टान है चूना पत्थर, चूना पत्थर से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, संगमरमर। तो संगमरमर में भी कुछ किसका गुण आएगा, अवसादी चट्टान का गुण आएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं, हम देख लें कड़ी, मतलब हम बोल सकते हैं कि इनकी बात जो है, मतलब ये जो रूपांतरित चट्टान है अपेक्षाकृत मूल्यवान होता है, बहुमूल्य होगा। और दूसरी बात देखें कि ये कठोरता की बात करें तो यह कठोर होगा। जैसे अवसादी चट्टान
का जो चट्टान है जब उसमें ताप और दाब मिलता है तो ये उसमें परिवर्तन आएगा, कैसे, कठोरता में परिवर्तन आता है। हम देखें यहाँ पर रवेदार पाई जाती है, रवे पाई जाती हैं इसमें, मतलब रवे का अर्थ होता है क्रिस्टल, क्रिस्टलीकृत होती हैं रूपांतरित चट्टान। हम देखें मार्बल्स में देखें तो एक क्रिस्टल हमें दिखाई देता है। तो ये विशेषता है रूपांतरित चट्टान का। रूपांतरित चट्टान से संबंधित प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें पूछा जाता है मूल चट्टान, चट्टान के प्रकार और रूपांतरित चट्टान की एक सारणी मैंने बनाई है। इससे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनते हैं या अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बनते हैं इससे बनते हैं। तो देखिएगा मूल चट्टान जो है चूना पत्थर, मूल चट्टान है चूना पत्थर, हम बोल सकते हैं अवसादी चट्टान है ना। वह जब उसमें ताप और दाब मिलता है तो क्या बन जाता है, वो मार्बल्स बन जाता है ना, संगमरमर में तब्दील हो जाता है। बलुआ पत्थर को जब ताप दाब मिलेगा तो क्वार्टजाइट में तब्दील हो जाएगा। बलुआ पत्थर में मैंने बताया कि बलुआ पत्थर में क्या है, यह प्रवेशगम्य चट्टान होती है, मगर क्वार्टजाइट अप्रवेशगम्य चट्टान होती है। हम बोल सकते हैं कि ये भी अवसादी चट्टान का ही एक प्रकार है। दूसरा आता है, तीसरा आता है सेल। सेल जो है रियल में अवसादी चट्टान ही है। जब सेल का है तो स्लेट बन जाता है, फिर स्लेट का बाद में क्या होगा, फाइलाइट हो जाएगा, मगर यहाँ पर स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कोयला अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है और ये रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। जैसे कि हमने देखा कि बिटुमिनस जो है वह एंथ्रेसाइट बनता है, एंथ्रेसाइट से बाद क्या होता है, वह हीरा बन जाता है ना, जब उसको अधिक ताप दाब मिलता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये चारों अवसादी चट्टान है और यहाँ पर कोयला से हीरा बनता है, तो ये उसका रूपांतरण होता है। हम देखें ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट रियल में आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण जो होता है नीस में। जी हाँ, ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है नीस में, तो याद रखिएगा। फिर नीस का गेप्रो में, फिर गेप्रो का सर्पेंटाइन में होता है रूपांतरण। चलिए हम बात करें स्लेट का। स्लेट का क्या बन रहा है, फाइलाइट हो रहा है। गेप्रो का क्या हो रहा है, सर्पेंटाइन हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए ग्रेनाइट से नीस बन रहा है और नीस से क्या बन रहा है, गेब्रो बनता है और गेब्रो से सर्पेंटाइन बनता है ना। और लिग्नाइट कोयला जो है अवसादी चट्टान है ना, इससे क्या बिटुमिनस बनेगा, बिटुमिनस के बाद क्या बनेगा, एंथ्रेसाइट बनेगा। यहाँ पर मैंने लिग्नाइट को एंथ्रेसाइट किया हुआ है, मगर लिग्नाइट से वो बिटुमिनस बनता है, बिटुमिनस के बाद एंथ्रेसाइट बनेगा, एंथ्रेसाइट के बाद बनेगा हीरा। तो यहाँ पर देखिए कि रूपांतरित चट्टान का भी कई बार रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर ये जो सारणी है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए, खासकर गेब्रो को याद रखिएगा, ग्रेनाइट याद रखिएगा। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखें अगला तुलनात्मक अध्ययन की बात करें। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, हमने उस पार्ट में देखा था कि उसकी विशेषताओं का खनिज क्या है, सेल क्या है, और सेल मतलब चट्टान की जो 3 प्रकार हैं उसके 2 प्रकारों को हमने वहाँ पर डिफाइन किया था। हम ये जो दूसरा पार्ट जो है इसमें रूपांतरित चट्टान को डिफाइन कर रहे हैं, मगर इसमें तीनों का समायोजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन में देखेंगे कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये निर्माण, मतलब आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है मैग्मा से होते हैं, मैग्मा के ठंडे होने से रूपांतरित चट्टान बोल सकते हैं कि आग्नेय चट्टान अस्तित्व में आता है, जिसको हम प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं। तो ये इसका निर्माण मैग्मा के ठंडे होने से होता है। हम देखें अवसादी चट्टान में क्या होता है, अपर्दन से, निक्षेपण से, परिवहन से यह चट्टान बनती है। तलहटी में जमा होने से, लगातार निक्षेप होने से, धंसने से अवसादी चट्टान बनती है। मतलब निर्माण में जो तुलनात्मक अध्ययन देखें तो हम देखें कि आग्नेय चट्टान की जो रचना होती है, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो मैग्मा के ठंडे होने से होता है ना। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी था पहले आग का गोला था और उसमें जो सभी जो पूरी तरह से अवस्था कैसा थी, तरल अवस्था में थी, सब तप्त अवस्था में थी। उसके बाद में ठंडा होने से कैसा बना, आग्नेय चट्टान, प्राइमरी चट्टान बना। फिर हम देखें इसी से ही बहुत सारी चट्टानें बने, परतदार मतलब अपर्दन चट्टान, मतलब अवसादी चट्टान भी बना। इससे हम देख सकते हैं रूपांतरित चट्टान ताप में और दाब में परिवर्तन होने से, चाहे आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों के ताप दाब में परिवर्तन होने से एक नया रूप, मतलब एक नया चट्टान आता है, जिसको रूपांतरित चट्टान या कांतित चट्टान भी कहते हैं। हम देखते हैं रवों से निर्मित है, तो हम देखें आग्नेय चट्टान में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, रवेदार होते हैं, मगर हम बात करें अवसादी चट्टान की तो ये परतदार होते हैं। हम देखें रूपांतरित में ये कठोर होते हैं, मगर अपेक्षाकृत आग्नेय चट्टान से
ज़्यादा कठोर नहीं होता। हम देखें खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज, मगर हम लोग देखते हैं कि कठोरता के दम पर, कठोरता की बात करें जो है हीरा है, हीरा रियल में रूपांतरित चट्टान है, तो हम बोल सकते हैं कि रूपांतरित चट्टान अन्य चट्टानों की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होता है ना। उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होगी, मगर आग्नेय चट्टान की चट्टानों की संख्या अधिक होगी। चलिए खनिज की बात करें तो आग्नेय चट्टान अपेक्षाकृत खनिज पाए जाते हैं। इसमें हम देखें आग्नेय चट्टान में हम जितने भी प्रायद्वीपीय पठार जो है, छोटा नागपुर का जो पठार, वहाँ पर लो अयस्क हो गया, बक्साइड हो गया, मतलब जितने भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं इस क्षेत्रों में, टीन हो गया। हम देखें अधात्विक खनिज पाई जाती हैं अवसादी चट्टान में, चूना पत्थर हो गया। हम बात कर लें छत्तीसगढ़ का मैदान, यहाँ पर बलौदा बाजार जो हो गया, इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, अधिकांश से अधिकांश चूना पत्थर मिलेगा, है ना। तो अवसादी चट्टान जो है वो अधात्विक होती है, और रूपांतरित चट्टान क्या मूल्यवान होती है, बहुमूल्य होती है, क्योंकि इसमें कीमती जो रत्न हैं ये प्राप्त होते हैं, हीरे जो प्राप्त होते हैं काफ़ी कीमती होते हैं। अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें तो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत उदाहरण थे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गेब्रो बोल सकते हैं। और अवसादी चट्टान के अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा चूने का पत्थर और बलुआ और कोयला। तो इस प्रकार से अवसादी चट्टान के अंतर्गत चूने का पत्थर, बलुआ और कोयला आएंगे। हम देखें रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत जो उदाहरण आएगा हीरा, ग्रेफाइट, नाइस और संगमरमर, ये इनके एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सेल चक्र का। सेल चक्र को समझने का प्रयास, सेल चक्र में हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई रहा है कि हम तीनों को समझें। एक गायब है ना, एक गायब है, मगर उसमें हम तीनों को समझने का प्रयास करेंगे कि एक जो है एक अवसादी चट्टान है, और एक आग्नेय चट्टान है, और एक रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे सेल चक्र क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेल चक्र में हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल ले लें कि अवसादी चट्टान है, नदियों के जरिए जो प्रवाहित होकर आती है, अवसादी चट्टान है। रियल में इसका मूल कैसा बना है, आग्नेय चट्टान के अपक्षय से, अनाच्छादन से अवसादी चट्टान बनता है। अवसादी चट्टान के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह नदी नालों के जरिए धीरे धीरे किस में जाएगा, तलहटी में दबता जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अवसादी चट्टान को दाब मिलता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अवसादी चट्टान जो एक क्षेत्र में है ना, उस पर परत दर परत वह नीचे जाती है। ऊपर नई परत आई, जो पुरानी परत है वो नीचे जाएगी, फिर नहीं आई तो पुरानी हो गई। बस इस तरह से हम देखें कि परत दर परत नीचे जाती है। और यहाँ पर हम देखें कि अवसादी चट्टान जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित में हो जाती है। जैसे कि चूना पत्थर बन गया, रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाती है। हम बोल सकते हैं लिग्नाइट, कोयला बन गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवसादी चट्टान वह धीरे धीरे किस में गया, नीचे गया और रूपांतरित हो गया, उसको ताप मिला। परिणाम स्वरूप देखें फिर वह और गहराई में गई, उसको क्या होगा, वहाँ जो इतनी अधिक तब तक क्षेत्र होगा कि वो जो चट्टान है पिघल जाएगी, पिघली अवस्था में होगी। परिणाम स्वरूप क्या है, वह धरातल के बाहर भी आ जाती है, किसी न किसी जरिए, ज्वालामुखी के जरिए, किसी जरिए वो धरातल के बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसका फिर पुनः क्या होगा, अनाच्छादन होगा, अपक्षय होगा। परिणाम स्वरूप नदी के द्वारा या बरसात के जो पानी के जरिए वह हिमानी के जरिए वह फिर से धरातल पर बिखेरी जाएगी। परिणाम स्वरूप फिर से वही नीचे दबती जाएगी। फिर से इस प्रकार का हम देखते हैं कि एक प्रकार का चक्र चलता जाता है। तो सेल चक्र या चट्टानी चक्र या चट्टानी चक्र जो है या सेल चक्र जो है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो चट्टान है जिस अवस्था में अभी वर्तमान रूप में है, पहले वह किसी और अवस्था में रही होगी, या जो अवस्था में दिखाई दे रही है आग्नेय चट्टान, वह कुछ हजारों वर्षों बाद वह किस में तब्दील हो जाएगा, अवसादी चट्टान में। उसका भी अनाच्छादन होगा, अपक्षय होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चट्टान की जो जीवन है ना, वो काफ़ी अधिक परिवर्तनशील होती है। वह पुनः चक्रीकरण के जरिए वह फिर से वापस वहीं आ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीन जो हैं उसमें हम देखते हैं कि ये वापस वही होगा। हैं तीनों एक ही, है ना, तीनों एक ही हैं, मगर इसमें क्या, तीनों के जो गुण हैं, तीनों का जो रंग रूप तो एक ही होगा, है ना, तीनों का जो गुण है अलग अलग है। तो यहाँ पर देखा गया है कि अवसादी चट्टान किस में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित में। रूपांतरित किस में कन्वर्ट हो गया, आग्नेय में। फिर आग्नेय फिर से अवसादी में बन जाता है, अवसादी में उसको कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम देखते हैं पेट्रोलॉजी क्या है। पेट्रोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो सेल विज्ञान या सेलों का या चट्टानों का जो अध्ययन करना होता है तो किस में आता है, पेट्रोलॉजी में आता है।
है ना। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों का, सेलों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, एम्फीबोल तत्व क्या है? एम्फीबोल तत्व हमारे जो भूपटल पर 7% पाए जाते हैं। एम्फीबोल जो तत्व है इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? एल्युमिनियम आएगा, कैल्शियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, लोहा आएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो ये जो तत्व हैं एम्फीबोल तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम देखें अगला, अवसादी चट्टान टोटल हमारे स्थल मंडल में 5% है। प्रश्न पूछा गया था कि हमारे अवसादी चट्टान जो है हमारे स्थल खंड में या स्थल मंडल में कितने प्रतिशत है? तो 5% है। लगता तो काफ़ी अधिक होगा मगर ये सिर्फ 5% है ना। सबसे अधिक भाग किसका है? आग्नेय चट्टान का। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें इस टॉपिक में हमने देखा रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान क्या है। इसमें हमने जानने का प्रयास किया गया कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूप और उसके ताप और दाब के परिणाम स्वरूप उसके रूप में परिवर्तन आता है, जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कक्षा 11वीं भूगोल का ये जो टॉपिक है यूनिट 3 का। इसमें हम देख सकते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स, जो खनिज एवं सेल हैं, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। पहला जो वीडियो था 40 मिनट का था, ये अपेक्षाकृत 20 या 25 मिनट का होगा। तो इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये काफ़ी अधिक बेसिक क्लियर करने के लिए तो ये वीडियो को आप बार बार देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो को ही एक्सप्लेन किया है मैंने, उतनी गहराई से अध्ययन तो नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है। तो इसको बिल्कुल समझिएगा। धन्यवाद।